लव नेक्स्ट डोर के एपिसोड 10 की शुरुआत होती है जब श्योक्यू की माँ उसका हॉस्पिटल रिपोर्ट देखती है और उसके इलनेस के बारे में सबको बताती है। श्योंगजो भी ये रिपोर्ट देखता है और काफी शॉक में आ जाता है। वो फैमिली को इन्फॉर्म करता है और सब लोग चौंक जाते हैं। श्योक्यू अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और सबको एश्योर करती है कि वो अब ठीक है। इस एपिसोड में हमें ये भी पता चलता है कि जब श्योक्यू को पहला डायग्नोस किया गया था तब श्योंगजो यूएस में था। उसने श्योक्यू को योनजुन के साथ देख के इग्नोर किया, उसके कॉल्स नहीं उठाए और उसके मैसेजेस का जवाब नहीं दिया। अब वो गिल्ट महसूस कर रहा है और अपने आप पे काफी गुस्सा भी है। अगले दिन सुबह घर में सब लोग अपने आंसुओं के निशान छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। श्योक्यू के पेरेंट्स उसका ख्याल रखने की कोशिश करते हैं और उसका भाई दोंगजिन भी अपने तरीके से सपोर्ट दिखाता है। तभी श्योक्यू की फ्रेंड मोन को उसका सर्जरी के बारे में पता चलता है और वो तुरंत उसके पास आ जाती है। वो अपने फ्रेंड को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करती है लेकिन अंदर से वो भी काफी इमोशनल है। दूसरी तरफ श्योंगजू का मूड काफी खराब है लेकिन उसका फादर उसे एश्योर करता है कि वो मिलकर श्योंगजू को ठीक करेंगे। एक फनी सीन में मोन का इनकाउंटर होता है दानहो से, लेकिन वो ईयरफोन्स पहनी होती है और गलती से उसे थ्रो कर देती है अपने ब्लैक बेल्ट मूव्स के साथ। जब उसे पता चलता है कि वो दानहो है, वो उसे बात करती है और अपनी इमोशंस के बारे में बताती है। दानहो अपने पास्ट के बारे में बताता है कि कैसे उसकी वाइफ का एक्सीडेंट में डेथ हो गया था और उसकी बेटी योंदो उसका सहारा है। इमोशनल मोमेंट में मोन उसे किस कर देती है लेकिन समझते ही उसे हेड बट करके भाग जाती है। श्योंगजू की माँ हायसुक भी एक पॉलिटिकल टेंशन में है क्योंकि उसे उसके पोजीशन से रिजाइन करने का प्रेशर दिया जा रहा है। उस रात श्योंगजू और श्योक्यू का एक आर्ग्यूमेंट होता है प्लेग्राउंड में, जिसमें श्योंगजू उसे एक्यूज करता है कि उसने अपना पेन सबसे छुपा के रखा। ये सुन के श्योक्यू चली जाती है लेकिन योनजुन ये सब सुन रहा होता है और उसे अपने इमोशंस को ओपन करने का मशवरा देता है। उसके बाद श्योंगजू को ये रियलाइज होता है कि उसने श्योक्यू को घोस्ट करके गलती की थी। अगले दिन श्योक्यू घर से बिना फोन के निकल जाती है क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स को उसकी वजह से परेशानी महसूस करते देखा था। मीसुक श्योंगजू को इन्फॉर्म करती है और वो उसे ढूंढने निकलता है। उसे वो फाइनली बीच के पास मिलती है और श्योक्यू हंस के बताती है कि वो सिर्फ मेडिटेट कर रही थी। श्योंगजू उसे कहता है कि अपने इमोशंस को छुपाने के बजाय उन्हें एक्सेप्ट करे। फाइनली श्योक्यू अपने इमोशंस को रिलीज करती है और दोनों पुराने बचपन की इमोशंस याद करते हैं। एपिसोड के एंड में हमें पता चलता है कि श्योक्यू के बायोप्सी रिजल्ट में सिर्फ इन्फ्लेमेशन था, कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं। श्योंगजू उसे हक करता है रिलीफ में। दूसरी तरफ श्योंगजू के फादर ग्योंगजोंग अपनी वाइफ हायसुक के ऑफिस आता है और उसे वाइस मिनिस्टर के साथ देख के अपना रिलेशनशिप फ्यूचर को लेकर थोड़ा सैड हो जाता है। रात में वो हायसुक से डाइवोर्स की बात करता है। श्योक्यू के घर में उसके वेलकम होम पार्टी का सीन है जिसमें सब एंजॉय कर रहे हैं और श्योक्यू प्रॉमिस करती है कि अब वो सीक्रेट्स नहीं रखेगी। योनजुन भी इस मोमेंट को रियलाइज करके डिसाइड करता है कि उसे यूएस वापस जाना चाहिए और दोनों अच्छे मेमोरीज के साथ पार्ट वेज करते हैं। अगले दिन श्योक्यू को एयरपोर्ट ले जाता है ताकि वो योनजुन से लास्ट गुड बाय कह सके। उस सीन में काफी इमोशनल फेयरवेल होता है और श्योक्यू उसके साथ खड़ा रहता है जब वो रोती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। फुल एपिसोड देखने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करे, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।